नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। और सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बड़ी माताओं को और मेरी छोटी बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और भगवान करे इसी प्रकार से हर साल हम लोग पूजा पाठ करें सावित्री माता की और सत्यवान जी की। तो चलिए, इस वीडियो में बहुत सारे आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहला एक ही प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो सबसे अधिक पूछा जा रहा है कि पूजा हमें कब करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है। परिक्रमा जैसे हम धागे से लगाएंगे तो फिर रक्षा सूत्र तोड़कर पति को उसमें से कैसे बांधेंगे। और हम जैसे दान करेंगे तो देने का जगह नहीं है, तो दान की चीज़ों का क्या करें, दान करें या ना करें। और आप लोगों का प्रश्न है, दीदी अपने सिंदूरा से सिंहोरा से क्या दूसरे को सिंदूर लगा सकते हैं। मतलब इसी प्रकार के तमाम ऐसे आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कितनी बार भोजन करें व्रत में, सभी प्रश्नों के उत्तर बारी बारी से आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी देखिए उतना टाइम नहीं है कि आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी। बिजी रहूंगी तो नहीं दे पाऊंगी, तो माफ़ कीजिएगा। तो चलिए, बिना स्किप किए अपने सभी प्रश्नों का उत्तर ध्यान से समझ लीजिएगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा, जब भी कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, 26 तारीख को 26 मई दिन है सोमवार। सोमवार के दिन हम सोमवती अमावस्या भी है और वट सावित्री व्रत भी है। दो व्रत का आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, जो लोग जो व्रत करते हैं, मान लीजिए कोई दोनों करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग है केवल सोमवती अमावस्या का करते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, उस विधि से पूजा पाठ कर लीजिएगा, व्रत कर लीजिएगा। और आपको बता दूं कि देखिए, हमें फेरी लगाने के लिए आप लोग समय पूछे हैं, तो अमावस्या तिथि 26 मई को दोपहर से लग रही है, 12:11 पर लग रही है, और 27 मई को सुबह में 8:31 पर समाप्त हो जा रही है। ऐसे में 26 मई को ही व्रत रखनी है। अमावस्या का जो लोग व्रत रखते हैं, वट सावित्री का व्रत रखते हैं, वो 26 तारीख को ही रखेंगे, क्योंकि दोपहर की अमावस्या ही मान्य होती है। तो आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने पूछा है कि सबसे पहले, एक तो आप लोगों का ये भी प्रश्न है कि दीदी वट वृक्ष और पीपल वृक्ष एक ही में है तो परिक्रमा लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि पीपल वृक्ष की भी परिक्रमा हमें लगानी है। तो देखिए, अगर पीपल वृक्ष मिल जाता है तो जरूर लगा लीजिए, अगर नहीं मिलता है तो केवल वट सावित्री की ही पूजा पाठ कीजिए, परिक्रमा लगाइए। और मिल जाता है तो उसकी भी मतलब कर सकते हैं, दोपहर में आप लोग कर सकते हैं, या आप लोग देख लीजिएगा केवल पूजा भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब चलिए, पूजा का शुभ मुहूर्त तो आपको बता दूं कि दोपहर से लग रही है, फिर भी वो जो दिन है ना 26 मई का, वो व्रत की वजह से पूरे दिन मान्य रहेगा। उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए आप सुबह से लेकर, जब सूर्योदय हो जाता है तब से लेकर और शाम 5:30 बजे तक आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। ऐसे मैं यहाँ टाइमिंग डाल दूंगी, जिनको शुभ मुहूर्त में करनी है 8:30 के आसपास शुरू हो रहा है और 10:30 तक है, ऐसे करके है, मैं यहाँ टाइमिंग लगा दूंगी। आप लोग देख लीजिएगा, जिस भी शुभ मुहूर्त में आपको करनी है आप लोग कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जो लोग मान लीजिए कि नहीं हम मतलब उनके यहाँ नियम होगा कि नहीं, हम अमावस्या तिथि जब विद्यमान रहे तभी हम व्रत करेंगे, परिक्रमा लगाएंगे, फेरी देंगे, तो आप 12:11 के बाद पूजा कर लीजिएगा। क्योंकि धूप की वजह से आपको बता दूं कि ध्यान रखिएगा अपनी सेहत का भी। और आप लोग ऐसे सुबह से भी आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार के संशय मन में मत पालिएगा। और जिनको लग रहा है कि नहीं हम तिथि में ही करेंगे, तो कोई बात नहीं, आप लोग 12:11 के बाद से पूजा अपना प्रारंभ कीजिएगा। दोपहर में मान लीजिए धूप से आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप उदय तिथि को मतलब ध्यान में रखते हो, सुबह से लेकर और शाम तक आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, फेरी लगा सकते हैं। ठीक है, शुभ मुहूर्त समझा दिया। ऐसे में एक वीडियो में बताई थी, फिर भी एक ही प्रश्न बार बार आ रहा था, सोची बताना जरूरी है। ये क्लियर हो गया। अगला आप लोगों का प्रश्न है
कि दीदी रात में क्या खाएं। तो देखिए, रात में खाने के लिए आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है ना, इस व्रत में कई प्रकार से रखा जाता है। भोजन भी आप कर सकते हैं, आप लोग जैसे फलाहारी भी रख सकते हैं, आप चाहे तो निर्जला भी रख सकते हैं। हर घर के नियम और जैसे मान्यताएं अलग हैं। तो आपको क्या करनी है कि नियम तो है कि सुबह से लेकर और शाम तक फलाहार पे हमें रहनी चाहिए, और उसके बाद से रात्रि में हम भोजन करते हैं। रात्रि में मीठा भोजन, उसमें भी एक ही अनाज खाया जाता है। बातों को ध्यान से समझिएगा, वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे प्रश्न के उत्तर देने हैं, और कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी से दे दूं कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, तो आपको बता दूं कि देखिए, रात्रि में आप लोग जैसे पूड़ी खा सकते हैं, हलवा खा सकते हैं, पुआ खा सकते हैं, गुलगुले खा सकते हैं, मीठी चीज़ें खाइएगा, और आटा की बनी हुई चीज़ें खाएं तो और भी अच्छा है। तो आप लोग देख लीजिएगा, 2 अनाज हमारे घर में नहीं खाते हैं, अगर आपके यहाँ खीर पूड़ी खाते हैं तो आप लोग खा लीजिएगा। बातों को ध्यान से समझिएगा। तो अनाज केवल एक बार ही खाते हैं, शाम के समय आप लोग खा सकते हैं या रात्रि में खा सकते हैं, देख लीजिएगा। और पूरे दिन फलाहार पे रहते हैं, और संध्या के बाद लोग जैसे ये पुआ वगैरह खा लेते हैं। कुछ लोग संध्या से पहले ही खा लेते हैं, सूर्यास्त से पहले। तो थोड़ा नियम सबके घर का अलग अलग है, आप देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि मौली का धागा दीदी आप बोली हैं कि तोड़ना नहीं है रक्षा सूत्र को, तो पति को कैसे बांधेंगे? तो पूजा जब कीजिएगा, पूजा करते समय जो धागा हम चढ़ाएंगे ना सत्यवान जी को, वही धागा लाकर अपने पति को, पूजा में जो भी धागा आप गणेश जी को चढ़ाते हैं या उनको चढ़ाते हैं, आप लाकर वही धागा बांध दीजिएगा। तोड़कर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा के लिए। उसके बाद परिक्रमा प्रारंभ कीजिए पूजा होने के बाद। क्लियर हो गया? चलिए, अगला प्रश्न है कि मूंगफली जिससे हम परिक्रमा लगाएंगे, मूंगफली से, अंगूर से, सिंदूर बिंदी से, जो चाहे आप उससे परिक्रमा लगा सकते हैं। तो मूंगफली का क्या करेंगे उसको देखिए, नियम तो है कि जो ब्राह्मण वहाँ पे कथा सुनाते हैं उन्हीं को दे देनी चाहिए। जो जिस भी चीज़ से, किशमिश से, मूंगफली से, या और भी कोई चीज़ आप ले जा सकते हैं परिक्रमा के लिए, तो वो ब्राह्मण का ही होता है और उन्हीं को देते हैं। मान लीजिए ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप अपने घर के बच्चों को भी भून कर दे सकते हैं, लड़की हो लड़का हो खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और नहीं तो गाय को भी खिला सकते हैं, टोटल आपकी इच्छा है। 2 नियम बता दी। चलिए, अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी दान कोई लेने वाला नहीं है, तो दान किसको देंगे? इतनी सब चीज़ों का दान करेंगे? तो देखिए, क्या मैं बोलूं, सच में आजकल दान लोग नहीं लेना चाहते हैं, और ब्राह्मण भी उतना सिंदूर बिंदी महावर हर पूजा पाठ में लोग दान कर रहे हैं, तो फिर उनके घर में भी वो क्या करेंगे, इतना क्या करेंगे? आप क्या कीजिएगा कि देखिए, जो भी फल फ्रूट चढ़ाइएगा वो किसी भी ज़रूरतमंद को या किसी कन्या को भी आप लोग आस पड़ोस में भी दे सकते हैं, जो भी दान करते हैं। मान लीजिए कोई नहीं ले रहा है तो गौ माता को भी खिला सकते हैं, या किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। आजकल लोग बहुत सारे मतलब भ्रम में रहते हैं और लेते भी नहीं है, तो आप देख लीजिएगा, किसी ज़रूरतमंद को दान की हुई चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन केवल बिंदी सिंदूर दान करके रख लीजिएगा। किसी भी लड़की के विवाह में दे सकते हैं, आपके घर में कोई ननद बेटी आती है उनको भी दे सकते हैं, लेकिन बिंदी सिंदूर दान जरूर कीजिएगा। और रख सकती हैं अपने घर में, कोई दिक्कत नहीं है, जब कोई आता है तो उनको दे सकती हैं। ठीक है, और आटा वगैरह का दान करके अगर कहीं देने का जगह नहीं है तो मत दीजिएगा, वरना आप लोग चाहें तो किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। ये भी क्लियर कर दी। चलिए, अगला प्रश्न है दीदी, सिंदूरा से क्या किसी दूसरे को सिंदूर लगा सकते हैं? तो जी नहीं, आजकल लोग नहीं लगा रहे हैं। छठ पूजा हो या मतलब जैसे वट सावित्री का व्रत हो, तो सिंदूरा से आजकल लोग नहीं लगा रहे। तो आप नया पैकेट या पूजा का सिंदूर थोड़ा सा ढाल के ले लीजिएगा और उसी से लोगों को लगाइएगा। सिंदूरा का सिंदूर केवल आप ही लगाइएगा। उसमें केवल जब दुल्हन आती है ना, मांग बोहराई वाली रस्म होती है, तभी उस सिंदूरा से हर आदमी लगाता है, बाद में तो लोग नहीं लगाते हैं। लेकिन कुछ घरों में छठ पूजा में सिंदूरा से, सिंहोरा से ही एक दूसरे को लगाया जाता है। तो आप ना लगाए तो ज़्यादा बेहतर है, आप लोग मतलब अलग से सिंदूर ले लीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया। चलिए, अगला प्रश्न है कि दीदी तेरस का व्रत करना है। तो आपको देखिए, एक वीडियो में डाल के समझा चुकी हूँ कि 25 तारीख को, 25 मई दिन रविवार को
त्रयोदशी मतलब 13 है, जिसको त्रयोदशी के नाम से भी कहते हैं। शिवरात्रि मासिक शिवरात्रि के नाम से भी हम जानते हैं। तो आप लोग 25 तारीख को जिनको व्रत रखना है रख सकते हैं। फिर आप लोगों का प्रश्न है कि अमावस्या में पारण कैसे करेंगे, तो आप लोग रात्रि में 11-12 बजे के बाद कुछ मीठा सेमिया वगैरह खा लीजिएगा, कुछ भी मीठा खीर वगैरह भी खा सकते हैं और व्रत अपना खोल दीजिएगा रात में, ठीक है। 12 बजे के बाद भी कर सकते हैं या 11 बजे के बाद भी कर सकते हैं। अगर आपको अमावस्या से प्रॉब्लम है, मान लीजिए अमावस्या में पारण नहीं किया जाता है, तो आप लोग इस विधि से भी शिवरात्रि का व्रत रख सकते हैं। तो 24 तारीख को प्रदोष है और 25 तारीख को 25 मई को शिवरात्रि है। ये हो गया। अगला प्रश्न है, दीदी बट सावित्री के दिन बट का पत्ता नहीं तोड़ेंगे तो फिर हम पूजा कैसे करेंगे, बालों में कैसे लगाएंगे? तो देखिए, टहनी वगैरह हमें नहीं तोड़नी चाहिए। 1-2 पत्ता अगर पूजा पाठ में चढ़ाना है तो पहले तोड़ ले तो और भी बेहतर है। मान लीजिए गलती से अगर नहीं तोड़ पाते हैं या दूर है, आप नहीं पहुंच पाए हैं, तो उस दिन तोड़ सकते हैं, पत्ता तोड़ सकते हैं, टहनी डाली वगैरह ना तोड़े, पहले ही तोड़कर मंगा ले। और छोटा ही तोड़िएगा, ज़्यादा मतलब पेड़ पौधे की बर्बादी नहीं करनी है कि बड़ा बड़ा तोड़ के और फिर हम इधर उधर वेस्ट करें, तो वो भी सही नहीं है। छोटा सा भी तोड़कर हम नियम कर लेंगे। और जिनको भी नहीं मिलता वो तुलसी जी से भी पूजा कर सकते हैं। मैं सब कुछ समझा चुकी हूँ। अगला प्रश्न है कि पहले किसकी पूजा करें, सोमवती अमावस्या की या बट सावित्री की? तो पहले बट सावित्री की पूजा आप लोग कीजिएगा, उसके बाद सोमवती अमावस्या की भी पूजा कर सकते हैं। और पूजा विधि के लिए भी वीडियो डाल चुकी हूँ, सामग्री के लिए भी वीडियो डाल चुकी हूँ, चैनल पे आप लोग चेकआउट कीजिएगा। और आप लोगों का एक और प्रश्न है कि दीदी जैसे पारण में हमें क्या खानी चाहिए अगले दिन? तो देखिए, अगले दिन पारण में आप नॉर्मल भोजन कर सकते हैं। जो लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं वो अपना देख लेंगे, जैसे फल फलहार खाएंगे। और जो लोग नहीं रखते हैं वो अपना शुद्ध सात्विक दाल चावल सब्जी जो आप लोग खाते हैं वो खा सकते हैं। पारण में लहसुन प्याज भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम पारण में शुद्ध सात्विक ही खाते हैं। और अपने घर का भी नियम आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बांस की टोकरी क्या लेना जरूरी है? तो देखिए, इसमें कोरा साड़ी का भी नियम नहीं है और बांस की टोकरी का भी नियम नहीं है। आप किसी भी थाल में, किसी भी पीतल के डाली में या जैसे टोकरी में, जो भी चाहे, जो आपके पास है वो ले सकते हैं। कुछ राज्यों में बांस की टोकरी में ही जैसे पूजा पाठ चढ़ाया जाता है, बरगद के पेड़ के पास ले जाते हैं, तो वो अपना नियम करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नियम है कि बांस की टोकरी होना एकदम अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपके पास है अवेलेबल उसी से आप लोग कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि दीदी दान किया हुआ क्या सासू माँ या अपनी माँ को दे सकते हैं? तो जी नहीं, कभी भी लड़कियों का दान किया हुआ, एक तो अपने घर में भी दान की हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और दूसरे में कभी भी मायके वालों को नहीं देनी चाहिए। आपके घर का क्या नियम है आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन बेटी का दान किया हुआ अगर मायके वाले इस्तेमाल करें तो आपके लिए तो कुछ हानिकारक नहीं है, लेकिन मायके वालों के लिए हानिकारक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कभी भी अपनी दान की हुई चीज़ें अपने मायके वालों को नहीं देनी चाहिए। एक तो बेटी का ऐसे कन्यादान वो लोग करते हैं और वो आदमी दान करके फिर उनको दे तो सही नहीं है। बाकी आगे आप लोगों की अपनी मर्जी है, इच्छा है, मैं किसी को मना नहीं करती हूँ, लेकिन जो नियम है वो मैं आपके साथ शेयर कर दी। चलिए, अगला एक और प्रश्न है कि जैसे प्रसाद वहाँ चढ़ाएंगे चने का या जो भी फल फ्रूट, तो क्या उठा लाएंगे? तो जी, जो उठाने लायक है उठा सकते हैं, उससे लोगों के खोइछा भी भर सकते हैं। और चना क्या हम लोग खा सकते हैं? तो देखिए, व्रत में चना तो अनाज है, अन्न है, अगर आप चाहें तो खा सकते हैं या अगले दिन भी उससे पारण कर सकते हैं। उसको रख दीजिएगा, घर आइएगा तो पति को, बच्चों को उस प्रसाद में से, चना सबसे मेन प्रसाद माना जाता है, कुछ लोग उसी से व्रत खोलते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खोलते हैं क्योंकि हम मीठा भोजन करते हैं और उसमें भी रात्रि में करते हैं। तो आप लोग पारण अगले दिन जब कीजिएगा तो चना खा लीजिएगा और चना पति को दे दीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा, पति पूजन कर लीजिएगा, तिलक वगैरह लगाकर हाथों में रक्षा सूत्र कलावा बांध के पंखा हमें झेल देनी है और चना आप लोग अगले दिन खा लीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि जितने आप लोगों ने प्रश्न किए थे सभी प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में दे दी और आप लोगों के लिए वीडियो लाभकारी होगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,
स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।